तो चैप्टर का नाम क्या है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव होता है क्या है, तो डेरिवेटिव इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ वैल्यू एट मतलब अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, एक्सचेंज रेट भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, बोला ठीक है। तो इस चैप्टर डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली 3 पॉइंट है जो पढ़ेंगे, 3 टॉपिक है। पहला हो गया ऑप्शन, नंबर 2 हो गया फॉरवर्ड, नंबर 3 हो गया फ्यूचर। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन का था, ऑप्शन इज द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस को हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, बोला ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 पार्टी होते हैं, एक होता है ऑप्शन होल्डर, एक होता है ऑप्शन राइटर, एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन राइटर। तो ऑप्शन बायर को भी हम लोग ऑप्शन होल्डर भी बोलते हैं, ऑप्शन सेलर को हम लोग ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, बोला ठीक है। और ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर के पास क्या है, ऑप्शन बायर के पास क्या राइट है, राइट है बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑप्शन के बाद ऑब्लिगेशन के बाद राइट नहीं है, उसके पास राइट नहीं है, बोला ठीक है। तो ऑप्शन बायर को क्या वोलेटिलिटी लाभ है, क्यों मालूम है, अगर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को वोलेटिलिटी से बहुत मतलब क्या बोलता है, नफरत है, क्योंकि उसको अगर बहुत मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा उसको लॉस होगा। प्रॉफिट उनका लिमिटेड है, ओनली प्रीमियम होता है, राइट। एंड कॉल ऑप्शन और होल्डर, और होल्डर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस ओनली जितना प्रीमियम है, बोला ठीक है। इसके बाद आपका हो गया, तो 2 टाइप का कॉल, 2 टाइप का ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल मतलब होता है राइट टू बाय, पुट मतलब राइट टू सेल है, बोला ठीक है। तो यहाँ पे अब हो गया, ठीक है। कॉल में हमको लगता है दाम बढ़ेगा, पुट में हमको लगता है दाम गिरेगा, बोला ठीक है। तो कॉल में ब्रेक इवन कब आता है, तो इसका टाइट प्राइस प्लस प्रीमियम, अगर इतना हो गया प्राइस मतलब आप ब्रेक इवन पे हो, बोला ठीक है। पुट में स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, अगर इतना हो गया तो मतलब आप ब्रेक इवन पे हो, उतने कम हो गया मतलब प्रॉफिट पे हो। कॉल में अगर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम उतने ऊपर होगा तो आप प्रॉफिट में हो, बोला ठीक है। इसके बाद आता है अपना पार्टी। तो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ ऑप्शन, तो टाइप ऑफ ऑप्शन, तो टाइप ऑफ ऑप्शन, तो यहाँ पे 2 टाइप का ऑप्शन होता है, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, एक होता है यूरोपियन। अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन इज ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम, विच कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम। अमेरिकन एनी बोला है ना, अमेरिकन एनी टाइम। अब होगा यूरोपियन ऑप्शन इज ऑप्शन विच कैन एक्सरसाइज ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बोला ठीक है। तो इसके लिए यूरोपियन का प्रीमियम बहुत कम होता है और अमेरिकन का ज़्यादा होता है, बोला ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज कभी भी आप कर सकते हो। अब होगा पार्टी, तो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टी कितना होता है, 3 होते हैं, एक होता है एजर। एजर क्या होता है, एजर क्या होता है, जो कि एज करता है, मतलब अपने रिस्क को बचने के लिए एज करता है, राइट। स्पेकुलेटर क्या होता है, जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए कॉन्टैक्ट करता है। और स्पेकुलेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर क्या होता है, जिसको लगता है जो कमाता है ड्यू टू मिस प्राइसिंग ऑफ प्राइस इन 2 मार्केट। एक मार्केट में आईफोन का दाम है 49,000, एक में 51,000, तो वो क्या करेगा, दोनों से कॉन्टैक्ट कर लेगा, एक से बाय करेगा, एक को सेल करेगा, राइट। 49 में खरीदेगा, 51 में बिक्री कर देगा, मतलब 2 लाख का 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, होगा ना, बोला हाँ, यही तो इसको ही बोलते हैं हम लोग आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर का हमेशा ही प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होता, बोला ठीक है। अब हो गया, इसके बाद टॉपिक हो गया इंडी मनी, एडी मनी, ऑटो मनी। इंडी मनी क्या होता है, इंडी मतलब क्या होता है, जब आप ऑप्शन खरीदे हो उसी दिन आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो कब होता है, कॉल में कब होगा, जब करेंट मार्केट प्राइस गिरता है प्राइस। पुट में कब होगा, करेंट मार्केट प्राइस ले जाए प्राइस, बोला ठीक है। एट दी मनी कब होता है, तो करेंट मार्केट प्राइस प्राइस दोनों होगा, सेम होगा। और आउट ऑफ मनी कब होगा, तो प्राइस ग्रेटर देन अगर एक्सरसाइज प्राइस ना, करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन अगर एक्सरसाइज प्राइस हो गया, जिसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, तब इसको आउट ऑफ मनी, बोला ठीक है। अब इंटेंसिक वैल्यू, तो हमेशा जो प्रीमियम है, तो प्रीमियम में जो भी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम 2 पोर्शन होता है, मतलब 2 कंपोनेंट के मिलकर प्रीमियम बना है। पहला तो हो गया आपका इंटेंसिक वैल्यू, मतलब हो गया अगर आज ही अगर हम एक्सरसाइज करें तो कितना हमको प्रॉफिट होगा। तो इमेजिन करें मैं कॉल लिया 650 का, राइट, आज ही उसका दाम है 670, मतलब 20 में इंटेंसिक वैल्यू है, राइट। और लेकिन प्रीमियम मार्केट में 20 नहीं चलता, मार्केट में चलता है 40 हो गया, इमेजिन। तो 20 तो इंटेंसिक वैल्यू है, और जो 20 है ना उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू, राइट। रियल मार्केट में डीके बोल के भी एक कॉन्सेप्ट है, वो चलता है, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पे तो प्रीमियम का 2 पोर्शन होता है, प्रीमियम का 2 बच्चा, एक होता है इंटेंसिव वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। देखो इंटेंसिव वैल्यू 0 हो सकता है अगर इंटेंसिव वैल्यू 0 कब होगा, अगर आज मार्केट में कितना था, कॉल हम लिए 655 का, राइट। और अगर मार्केट में अभी 645 है, तो आज तो मेरे लिए इंटेंसिव वैल्यू 0 है, क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उनको लॉस होगा, राइट। तो जितना भी प्रीमियम दे वो क्या हो गया, टाइम वैल्यू है, वो क्यों है, टाइम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिव वैल्यू 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, बोला ठीक है। अगर इंटेंसिव वैल्यू 0 है तो जितना भी प्रीमियम हो आपका टाइम वैल्यू, बोला ठीक है। इसके बाद शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट सेलिंग क्या, हमको लगता है कि मार्केट में दाम गिरने वाला, तो मैं राम के पास गया, उसके बाद रिलायंस का 2000 शेयर है, बोले राम तू अपना शेयर हमको दे दे। वो हमको बोला क्यों दूँ, तुमने एक काम कर, तुमको तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, बोला हमको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, बोले एक काम कर तुमको दे दे, हम 3 महीने के बाद तुमको दे देंगे, बोला ठीक है। लेकिन बोला हम 3 महीने का लिए तो तुमको देंगे, लेकिन हमको भी कुछ चाहिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। तो हमसे क्या करता है, कोई लैंडिंग चार्जेस लेता है, राइट। उसको हमको बैंक की गारंटी भी दिलवाना पड़ता है कि हम तुमको दे देंगे, राइट। तो ये सब एक्सपेंस हमको लगता है, राइट। उसको क्या इनकम होता है, जो भी हमको चार्जेस दिए, राइट। एंड हम शॉर्ट सेल क्यों किए, क्योंकि हमको लगा मार्केट में दाम गिरने वाला है, तो हम सेल कर देंगे हायर प्राइस पे, एंड जब मार्केट में गिरेगा तो लोअर प्राइस पे खरीद को वापस कर देंगे। लेकिन हमको लॉस भी तो हो सकता है अगर मार्केट में दाम क्या हो गया, बढ़ गया तो, राइट। हाँ, इसके बाद हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन का मतलब सिंपल होता है, समय ग्रॉस प्रोबेबिलिटी, ग्रॉस पे ऑप्शन में एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो सकता है। अब इमेजिन करिए ना, तो अभी हम कॉल किए 500 पे, अभी मार्केट अगर 540 हो, एक्सरसाइज करेंगे तो 40 का गेन, बोला ठीक है। और ये 550 हुआ तो गेन हो जाएगा 50 का, बोला ठीक है। और यही अगर इमेजिन करें 490 हुआ तो हम एक्सरसाइज तो ना करेंगे तो 0 होगा, तो यही। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन को समेशन ग्रॉस पे, जितना ग्रॉस पे इंटू प्रोबेबिलिटी, बोला ठीक है। अब होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद होगा कंपाउंडिंग का, तो फॉर्मूला माने फ्यूचर इक्वल टू प्रेजेंट इंटू 1 + r⁴ n, और यही अगर कंपाउंडिंग कंटिन्यूस हो गया तो यहाँ पे फ्यूचर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू e⁻rt, बोला ठीक है। हमें याद है डटी पावर इक्वल टू डटी पावर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो √12 बार -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, क्या √12 बार -1 इंटू पावर +1 इंटू 12 बार इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, बोला ठीक है। अब कभी कभी ERT पावर हम लोग को मेनली देता है एग्जाम में, राइट। अगर नहीं दिया तो कैसे रिजॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो डिवाइडेड 4096
प्लस 1 इंटू टू बराबर डिवाइड 4096 प्लस 1 इंटू टू बराबर बोला ठीक है, ये हो गया बोला ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? ऑप्शन स्ट्रैटेजी मतलब सिंपल है, हमको लगता है मार्केट में कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको लगता है मार्केट में बहुत भयंकर कुछ होने वाला है। जैसे अभी ईरान और इजराइल का वार चल रहा है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, कभी कभी 3% ऊपर जाता है, कभी कभी 3% नीचे आता है, तो बहुत ज़्यादा अप डाउन, लेकिन हमको नहीं मालूम है ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो हमको इसका प्रॉफिट लेना है, इसको हमको मतलब बेनिफिट उठाना है, तो क्या करना, हम दोनों कर ही लेते हैं, बाई भी कर लेते हैं, फुट भी कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है मेरा प्रीमियम बहुत मिनिमम जाता है, राइट, मेरा प्रीमियम बहुत मिनिमम जाता है, लेकिन मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो कोई ना कोई तो ट्रिगर करेगा, यहाँ पे कॉल या पे पुट, तो दोनों में से कोई ना कोई तो प्रॉफिट आएगा, समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करते हैं हम दोनों कर लेते हैं, पुट एंड बाय दोनों कर लेते हैं, पुट एंड बाय दोनों कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी आता है, मेनली एमसीक्यू में पूछ सकता है। पहला स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, सेम स्ट्राइक प्राइस पर हम लोग पुट भी करते हैं बाय भी करते हैं, बोला ठीक है। और नंबर 2 का स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल नाम से आपको एंगल समझ में, एंगल मतलब कभी भी एंगल से निकलता है ना, तो दो एरो मिलकर एक एंगल बनाता है, ठीक है, दैट्स ट्रायंगल, दो लाइन मिलकर एक एंगल बना, तो हमेशा इसे करके याद रखिएगा। स्ट्रैंगल स्ट्रैडल मतलब हो गया सेम प्राइस पे, स्ट्रैंगल मतलब हो गया, और स्ट्रैंगल का मतलब हो गया आपका दो डिफरेंट प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग कॉल भी लेते हैं, पुट भी लेते हैं, बोला ठीक है। अब हो गया ऑप्शन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, तो हम लोग यहाँ पे तो वैल्यू ऑप्शन जो भी वैल्यू उसका ऑप्शन निकालेंगे, वो कंपेयर करेंगे प्रीमियम से, जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूँ उतना का वैल्यूएबल है कि नहीं। अगर वैल्यू ऑप्शन इज ग्रेटर देन का प्रीमियम हो तो अंडर प्राइस है बाय करेंगे, अगर वैल्यू ऑप्शन इज लेस देन प्रीमियम हो गया तो अंडर प्राइस है, हाँ ओवर प्राइस हम लोग सेल करेंगे, अभी बाय नहीं करेंगे, बोला ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 मेथड मेनली एग्जाम में आता है, बाइनोमियल मॉडल आ गया, नंबर 2 है पुट कॉल पैरिटी आ गया, नंबर 3 होगा बीएसएम आ गया। तो व्हाट इज बाइनोमियल मॉडल में भी 3 मेथड है। पहला आपका रिस्क प्रोबेबिलिटी अप्रोच, नंबर 3 डेल्टा एजिंग अप्रोच, और नंबर 3 रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। तो रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच हम लोग एग्जाम में नहीं आता है, मतलब सिलेबस में ही नहीं है, राइट। तो हम लोग ओनली रिस्क प्रोबेबिलिटी अप्रोच एंड डेल्टा एजिंग अप्रोच करेंगे। तो पहला अगर क्वेश्चन का चैलेंज है, क्वेश्चन चैलेंज है तो रिस्क प्रोबेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। इसके बाद तो रिस्क प्रोबेबिलिटी अप्रोच में क्या है, यहाँ पे हमको तो बाइनोमियल मॉडल मतलब हमें दो प्राइस होगा, अप एंड डाउन वाला, ठीक है। तो रिस्क प्रोबेबिलिटी में आगे प्रोबेबिलिटी का आगे प्रोबेबिलिटी निकालना है, रिस्क प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। तो रिस्क प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी, आर माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी। आर का मतलब क्या, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरवल प्लस आर वाला, ठीक है। और यू का मतलब क्या, यू का मतलब डी का मतलब डाउन, डाउन मतलब क्या होगा, जो नीचे वाला प्राइस डिवाइडेड करेंट मार्केट प्राइस, यू वाला अप होता है, तो ऊपर वाला प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस, बोला ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, तो पहला प्रोबेबिलिटी निकल गया, तो दूसरा का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आ जाएगा, बोला ठीक है। अब कॉल ऑप्शन निकालने का उनका बाइनोमियल ट्री बनाएंगे, उसके बाद कॉल ऑप्शन सिंपल है, तो आर माइनस डी, तो सिंपल है। अगर कॉल निकालें तो सी पी प्लस सी डी 1 माइनस पी ओल डिवाइडेड बाय आर, बोला ठीक है। और ये पुट है तो सिंपल है, तो पी पी प्लस पी डी 1 माइनस पी ओल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। समझ में आ गया, बोला ठीक है। कभी कभी हम लोग को क्या देता है 2 पीयर बाइनोमियल मॉडल में 2 साल का देता है। तो क्वेश्चन का चैलेंज है कि कौन सा अप्रोच में करना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है दो टाइप का होता है ऑप्शन, दो टाइप का होता है, एक होता है अपना अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे कि अमेरिकन ऑप्शन है, हम लोग वहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देंगे, समझ में नोट में लिख देंगे कि वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन एज पर अमेरिकन ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे तो अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन में कुछ नहीं होता है, हम लोग ईच एंड एवरी नोट पे हम लोग को इंटेंटिंग वैल्यू भी निकालना पड़ता है, राइट। वैल्यू ऑप्शन तो नोट निकालने पड़ता है, इंटेंटिंग वैल्यू निकाल, दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा आया है, जो आया होगा उस नोट का वही ऑप्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो पहला तो वही है, सेम फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, सिंपल पी इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड यू माइनस डी। उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल के ईच एंड एवरी नोट का, इसको नोट 1, इसको नोट 2, इसको नोट 1 2 3 दे दिया, ईच एंड एवरी नोट का निकालेंगे। तो पहला नोट करना, तो प्रेजेंट वैल्यू एक प्राइस पे ऑफ, तो प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड पे ऑफ, तो ये वाला निकाले तो 8.42 है। अगर उसी दिन हम लोग एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज है कितना 170 का फुट है, बोला ठीक है। और 165 है तो कितना का 5 का गेन, तो 5 और 8.2 तो ऊँची वाली 8.25, तो इसका 8.25 हो गया। उसके बाद हम निकाले सिमिलर निकालेंगे, ठीक है। सिमिलर निकाले तो वैल्यू ऑप्शन निकला 35 निकला, बोला ठीक है। उसके बाद नोट 1 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 8.42, जो नोट 1 है नोट 2 उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कितना 12.96। उसी दिन अगर इंटेंटिक वैल्यू कितना 150 और 170 मतलब 20, तो ऊँची वाली आएगी ना 20, तो वैल्यू ऑप्शन 20 होगा, बोला ठीक है। वही हम लोग बोला ठीक है, वही हम लोग यूरोपियन ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग निकाले ना क्या इंटेंटिक वैल्यू, तो इंटेंटिक वैल्यू निकाल के जो कंपेयर किया कौन सा आयर है वो नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ऑप्शन निकालते हैं, बोला ठीक है। इसके बाद हो गया डेल्टा एजिंग। तो डेल्टा एजिंग में क्या है, तो डेल्टा एजिंग में कुछ नहीं है। तो डेल्टा एजिंग में पहला फॉर्मूला डेल्टा एजिंग में सिंपल, तो डेल्टा एजिंग में डेल्टा इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। सी मतलब क्या होता है, CU CD PU PD, वही वाला C1 C2 थे जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। S1 S2 मतलब सिंपल है, S1 मतलब हो गया अपर प्राइस और S2 मतलब लोअर प्राइस, ठीक है, लोअर प्राइस, ठीक है। डेल्टा आ गया, डेल्टा आने का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है, तो जितना भी डेल्टा है उतना शेयर बाय करेंगे, राइट वन कॉल मतलब हम लोग कॉल को बेच रहे हैं, याद रखना, बोला ठीक है। इतना हो गया कॉम्बिनेशन क्या है, तो जितना डेल्टा है उतना शेयर बाय करेंगे और राइट वन कॉल, बोला ठीक है। इतने हम लोग कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो पहला अगर मार्केट में दाम हो गया कितना 1200 रुपया, एक टाइप कितना 1100, तो आगे वाला तो आएगा मेरे पास, हमको लॉस 100 का, ठीक है। 100 का कॉल ऑप्शन पे एक्सरसाइज होगा लॉस, बोला ठीक है। हम कितना डेल्टा कितना आता है 0.25 इंटू 1200 मतलब 300 अल्टीमेट 200 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कॉल ऑप्शन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 0 इंटू डेल्टा माइनस C1 कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय E टू दी 1 प्लस R टू दी पावर n, बोला ठीक है, 1 प्लस R टू दी पावर n, बोला ठीक है। कभी कभी यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालने बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा, तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा, तो ऊपर में कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा, ऊपर में कितना होगा, अपर वाला पे 100 का हो सकता है, नीचे में 0, तो 100 इंटू 0.70 प्लस 0 इंटू 30, तो अल्टीमेट 70 हो गया। 70 से यहाँ पे कितना बोला 71.43, दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना -2%, बोला ठीक है। अब हो गया अपना रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, जो हम लोग एग्जाम में नहीं है तो नहीं करेंगे, बोला ठीक है। अब होगा पुट कॉल पैरिटी, तो पुट कॉल पैरिटी में कॉम्बिनेशन बनाते हैं H0 प्लस P0 इक्वल टू C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस, बोला ठीक है, बोला ठीक है। अब हो गया H0 प्लस P0, तो यहाँ पे H0 प्लस P0 मतलब हो गया करेंट मार्केट प्राइस शेयर खरीदेंगे प्लस
पुट 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 बोला, ठीक है, पुट बोला, ठीक है, तो यहाँ पे बाई, तो यहाँ पे बोला, ठीक है, इतना, तो स्पॉट प्लस पुट इक्वल टू C0 प्लस पे इतना, तो दोनों किए तो यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे 535 और यहाँ पे 525, जो भी बड़ा है उसको बिक्री कर देंगे, जो भी छोटा उसको बाई करेंगे। तो छोटा वाला क्या है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव पुट, तो प्रोटेक्टिव पुट हम लोग सेल करेंगे और प्यूडिटरी कॉल हम लोग बाई करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन करेंगे। तो देखिए जो हम क्या किए थे, पुट को सेल किए तो हम लोग पुट को हम लोग अगर सेल किए तो प्रीमियम को मिलेगा प्रीमियम 35, सेल किए तो शॉर्ट सेल के तो 500 आज जो करें मार्केट उतना मिलेगा, बोला, ठीक है। और बाई के क्या, बाई के हम लोग कॉल और पेजे में लोग है, तो कॉल के तो हम लोग प्रीमियम जाएगा, तो प्रीमियम 61.33 माइनस कर दिया, बोला, ठीक है, प्रीमियम दिया हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग बाई करेंगे तो पेजे में टाइप है, तो आज का पेजेंट वैल्यू कितना, वो भी तो हमको देना होगा, तो कितना है पेज में टाइप है, तो इतना यहाँ पे 463 इतना, तो नेट में आर्बिट्रेज गेन में 10 है, तो मार्केट में कुछ भी हो जाए हमको आर्बिट्रेज गेन इतना होगा ही, बोला, ठीक है। इसके बाद होगा ब्लैक स्क्वाड मॉडल, तो ब्लैक स्क्वाड मॉडल क्या होता है, BSM में कुछ नहीं, BSM में मतलब सिंपल है, BSM में हमको D1 D2 ND1 निकालना है, कॉल का ऑप्शन मतलब फॉर्मूला डाल के निकाल, मतलब कॉल का ऑप्शन मतलब वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू ऑप्शन, बोला, ठीक है। तो D1 इक्वल टू L है नेचुरल लॉग H0 डिवाइड E प्लस R स्टैंडर्ड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू T होल डिवाइड बाय इंटू T टाइम में, टाइम्स, बोला, ठीक है, इंटू टाइम में होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड में रूट ओवर T, बोला, ठीक है। तो प्रत्येक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा, D1 इक्वल टू Ln H0 डिवाइड बाय E प्लस R मतलब रेट हो गया, R मतलब रेट हो गया, बोला, ठीक है, R मतलब रेट हो गया, बोला, ठीक है, रेट। और यहाँ पे रेट 1 प्लस R वो नहीं लेंगे, 12% 0.12 लेंगे, बोला, ठीक है, इतना इंटू स्टैंडर्ड, बोला, तो R प्लस स्टैंडर्ड बैंक का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू T होल डिवाइड स्टैंडर्ड रूट ओवर T और ND2 और D2 इक्वल टू D1 माइनस स्टैंडर्ड रूट ओवर T, बोला, ठीक है। अब ND1 निकालने का सिंपल फॉर्मूला, तो ND1 निकालने का सिंपल फॉर्मूला, बॉडी एरिया कुमुलेटिव एरिया देखते हैं हम लोग, हमेशा यहाँ पे कुमुलेटिव एरिया देखते हैं, बॉडी एरिया देखते हैं, बोला, ठीक है। और यहाँ पे कॉल ऑप्शन निकालने का सिंपल है, H0 इंटू ND1 माइनस E डिवाइडेड बाय ERT इंटू ND2, बोला, ठीक है। टाइम इन ईयर लेंगे, बोला, ठीक है। और ये नेचुरल लॉग निकालने का फॉर्मूला होगा, तो कहते हैं ERT निकालने तो ऑपोजिट होगा, ERT में क्या होता है, डिवाइड 4096 प्लस 1 इंटू 12 बार, तो यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे क्या होगा, रूट ओवर 12 बार माइनस 1 इंटू 4096, बोला, ठीक है। इसके बाद हो गया तो अपना ये हो गया ऑप्शन कंप्लीट। इसके बाद फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, इसके बाद फ्यूचर फॉरवर्ड, तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड जानने तक हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में फर्क क्या है। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में फर्क क्या है, तो फॉरवर्ड एक कस्टमाइज होता है, बोला, ठीक है, और नहीं फॉरवर्ड कस्टमाइज होता है, फ्यूचर एक्सटेंडाइज होता है, बोला, ठीक है। फॉरवर्ड का ओवर काउंटर होता है, फ्यूचर एक्सटेंडेड होता है, बोला, ठीक है। फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है, नो मार्जिन रिक्वायर्ड, फ्यूचर में मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे फ्यूचर में रेगुलेशन ज़्यादा होता है, यहाँ फॉरवर्ड में कम होता है। फ्यूचर में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट करने पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बोला, ठीक है। तो हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे, तो फ्यूचर तो जैसे ऑप्शन में कॉल एंड पुट होता है, यहाँ पे शॉर्ट सेल और शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होता है। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट टू सेल हो गया, और लॉन्ग पोजीशन मतलब कॉन्टैक्ट टू बाय, बोला, ठीक है। तो फ्यूचर बायर हो गया, कॉन्टैक्ट टू बाय बोल सकते हैं, ऑफ साइड बेचिंग बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन बोल सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बोल सकते हैं, समझ आ रहा है। तो अलग अलग नेमिंग है, बोला, ठीक है। तो इस टॉपिक में मिले तीन टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला फ्यूचर ऑप्शन में। पहला हो गया मार्जिन अकाउंट, नंबर 2 है फ्यूचर प्राइसिंग, नंबर 3 है बीटा मैनेजमेंट, नंबर 3 है कम्युनिटी फ्यूचर। तो पहला हो गया आपका मार्जिन अकाउंट। तो मार्जिन अकाउंट मतलब क्या होता है, तो मार्जिन अकाउंट देखिए ऑप्शन में क्या होता है, जो भी ऑप्शन होल्डर है वो तो प्रीमियम दे दिया, बोला, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर है, उसको उसके लिए तो कुछ होना चाहिए, तो वो क्या है, वो मार्जिन जमा करता है। तो यही मार्जिन निकालना हम लोग सीखेंगे। तो मार्जिन में भी दो होता है इनिशियल मार्जिन, जब हम लोग कॉन्टैक्ट में इंटर करते हैं उस टाइम पे कुछ मार्जिन हम लोग को सेट कर देता है 20,000, वो क्या इनिशियल मार्जिन होता है। मेंटेन मार्जिन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट पीरियड हम लोग को एक मेंटेन मार्जिन है जो कि मेंटेन करना पड़ता है, उन लोग को होता है मेंटेनेंस मार्जिन, बोला, ठीक है। मतलब लीजिए वो बोला 15,000 रुपये, बोला, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन 20,000 और मेंटेन मार्जिन 15,000, बोला, ठीक है। तो कभी भी मार्केट में अगर मेरा मार्जिन अगर मेरे अगेंस्ट अगर ट्रेड हो रहा है, मार्केट चल रहा है, मुझको मतलब मेरा मार्जिन बढ़ेगा। अगर मेरा मार्जिन अगर कम हो गया, मैं मार्जिन अगर जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो मार्जिन अगर 13,000 हो गया तो हमको 2,000 लाना होगा, नहीं। अगर मार्जिन अगर मेंटेन मार्जिन से कम हो गया, अगर मेंटेनेंस मार्जिन से भी अगर नीचे आ गया तो आपको इतना मार्जिन लेके आना होगा जितने आप फिर इनिशियल मार्जिन पहुंच सके। तो आपको 7,000 लाना पड़ेगा, ना कि 2,000। अब कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को इनिशियल मेंटेन मार्जिन नहीं देता, तो मेंटेन मार्जिन निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, 3 प्लस म्यू प्लस स्टैंडर्ड बेहतर, म्यू प्लस स्टैंडर्ड बेहतर। तो यहाँ पे म्यू किसको डिपेंड करता है, म्यू मतलब हो गया एवरेज, तो म्यू मतलब हो गया एवरेज, 10 दिन प्राइस दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड वेतन मालूम है, बोला, तो म्यू तो क्या बोलता है, तो म्यू प्लस स्टैंडर्ड वेतन, बोला, ठीक है। म्यू प्लस स्टैंडर्ड वेतन, बोला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फ्यूचर प्राइसिंग मार्केट में आके बोले हमको शेयर लेना, बोला, ठीक है। तो बोला हमको शेयर लेना, लेकिन आज नहीं, 3 महीने का बाद लेना, कितना प्राइस चल रहा है। तो हम प्राइस पूछे तो हमको बोला 507 चल रहा है। अब बाय करो या सेल करो, 507 में हो जाएगा, बोला, ठीक है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन, एक तो कॉन्टैक्ट कर ले बाय या सेल का, बोला, ठीक है। और नंबर 1 आज ही कर दिया, अगर आज ही करेंगे तो मेरे पॉकेट में पैसा लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं। तो अगर हम आज बोरो करें, अगर आज हम बोरो करें तो मुझको कितना पड़ेगा 3 महीने के बाद, वो हम चेक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हम 500 आज करें मार्केट प्राइस, तो 500 बोरो करके ठीक बन रहे, तो कितना 10% का लोन पे बोरो किए थे, तो हमको कितना पड़ा 505 पड़ा 3 महीने के बाद। लेकिन मार्केट में कितना 507 चल रहा है। तो मेरे दिमाग में एक काम कर, मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में क्या करूँगा, फ्यूचर में मैं सेल करूँगा। अभी मैं बाय करूँगा, तो फिर मैं सेल करूँगा। तो अभी अगर बाय करूँगा तो 505 पड़ेगा 3 महीने के बाद, सेल करूँगा तो 507, मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। तो यही हम लोग समझ आया, बोला, हाँ। तो हम लोग निकालने का, तो फ्यूचर प्राइसिंग थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस बोलते हैं, निकालने का फॉर्मूला F इक्वल टू स्पॉट 1 प्लस R टू दी पावर n माइनस D। डिविडेंड भी तो है, बोला, ठीक है। डिविडेंड, बोला, ठीक है। अगर यहीं पे इतना और माइनस डिविडेंड 5 रुपये का डिविडेंड देता तो हमको कितना पड़ता, 500 का पड़ता नेट टू नेट, बोला, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट 1 प्लस R टू दी पावर n, और यहाँ पे स्पॉट e टू दी पावर RT, कभी और RT, बोला, ठीक है, RT, बोला, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्पॉट इंटू e टू दी पावर R माइनस D इंटू T, बोला, ये भी ले सकते हैं, बोला, ठीक है। माइनस डिविडेंड, बोला, ठीक है।
अगर अगर यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए डिविडेंड रेट दिया तो फेस वैल्यू पे होता है, मतलब ठीक है। टाइम यहाँ पे कोई कंटिन्यू, अगर डिविडेंड यील्ड दिया, डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या मालूम है? डिविडेंड यील्ड का मतलब सिंपल है कि पीरियडिकल है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इक्वल टू एच स्पॉट इंटू ई टू दी पावर आर माइनस डी इंटू टी, बोला ठीक है। मतलब एमपीएस पे होता है, अगर यील्ड दे दिया मतलब एमपीएस पे डिविडेंड निकलता है, बोला ठीक है। अगर पर एनम दिया तो आर में टी करते हैं, कंपाउंडेड दिया तो आर इंटू पावर टी करते हैं, बोला ठीक है। और यही अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली दिया तो ई टू दी पावर आर टी करते हैं, बोला ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, बोले ठीक है, स्पॉट अगर 500 बोला रेट का 10% और टिक मंथ फ्यूचर प्राइसिंग कितना 542 है, हम लोग थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइसिंग थ्योरेटिकल फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट 1 प्लस आर माइनस डी तो कितना 525 पड़ा, तो हमको कितना गेन हो सकता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को रिटर्न कितना होता है 5 और यहाँ पे 12 इक्वल टू 5 और 12, तो 5 और यहाँ पे 12 इक्वल टू 17 रुपये का गेन होते हुए दिख रहा है, बोला ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट को हम लोग बाय करेंगे, फ्यूचर को सेल करेंगे। तो चिंता फ्यूचर ई ओवर प्राइस, चिंता फ्यूचर ई ओवर प्राइस, चिंता फ्यूचर एंड बाय स्पॉट, बोला ठीक है। तो आज हम लोग प्रोसेस क्या टुडे बोरो रुपीज़ 500 बोरो करेंगे, बोरो रुपीज़ 500 एट द रेट 10% पर एनम पर सेम महीना के लिए एंड और टिल फ्यूचर बोरो की बोला टिल कॉन्टैक्ट टिल फ्यूचर एट 542। तो हम लोग आज अगर बोरो किए तो हमको 6 महीने के बाद कितना देना पड़ेगा, हमको माइनस कितना होगा, तो माइनस होगा हमको 525, बोला ठीक है। मिलेगा कितना 542, बोला डिविडेंड है तो डिविडेंड में देख लेंगे, बोला ठीक है, माइनस हो जाएगा वहाँ पे, बोला ठीक है। तो हमको नेट में कुछ भी जमा कर 17 का तो गेन होगा, बोला ठीक है, 17 का तो गेन होने वाला ही है। तो इमेजिन करिए कि आपका 400 आर 20% पर आने में डिविडेंड है 5, बोला ठीक है। 6 मंथ फ्यूचर प्राइसिंग 407, बोला ठीक है। तो कैलकुलेट द आर्बिट्रेज गेन, तो सिंपल है, थ्योरेटिकल प्राइस फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट 1 प्लस आर टू दी एंड, बोला डी, बोला ठीक है। तो 400 करके तो 435 आ गया, 435 और यहाँ पे कितना प्राइस कितना चल रहा है मैम फ्यूचर में 407। तो स्पॉट को हम लोग सेल करेंगे, फ्यूचर को बाय करेंगे, तो यहाँ पे टुडे प्रोसेस क्या होगा, 3 फ्यूचर अंडर प्राइस, तो बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर, बाय स्पॉट तो सेल क्या बोलते हैं, बाय फ्यूचर एंड सेल स्पॉट को सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। तो आज हमको कितना मिलेगा 400 मिलेगा, 400 को हम अगर 6 महीने का इन्वेस्टमेंट कर दें तो 40 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो नेट हमको 6 महीने के बाद कितना मिलेगा 440। अगर हम लोग आज शॉर्ट सेल किया तो हमको डिविडेंड का भी लॉस हो तो माइनस डिविडेंड, राइट। अगर बाय करते तो डिविडेंड मिलता तो ऐड करते तो अभी माइनस करेंगे, बोला ठीक है। और यहाँ पे बाय और बाय फ्यूचर बाय करेंगे तो कितना का पड़ेगा 407 पेमेंट देना पड़ेगा, तो नेट में कितना 28 का गेन हो गया। तो कुछ भी हो जाए हमको इतना का आर्बिट्रेज गेन होगा, बोला ठीक है। इसके बाद ऐसे पागल ऐसे कभी क्या करते हैं मालूम है, पर मंथ अगर देते हैं, इनकी जगह पर मंथ देते हैं वो लोग उसको कंपाउंडेड कंटिन्यूसली मानते हैं, तो हम लोग यही मानेंगे, बोला ठीक है। और कभी इंप्लाइड आ रहे, कभी क्वेश्चन में इंप्लाइड आ रहे बोलेगा, इंप्लाइड आ रहे, अगर इंप्लाइड आ रहे बोलेगा ना तो हम लोग बोरिंग नहीं लिखते, जो बोलेंगे ना 40 का, तो बोरिंग हम लोग नहीं लिखते, बोला ठीक है। अब हो गया एजिंग टू द फ्यूचर एंड बीटा मैन में हम, तो यहाँ पे करेंट में होल्डिंग है 5 लाख का रिलायंस का शेयर है, हमको डर है कि मार्केट गिरे ना, तो हम लोग क्या फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करके अपने को एज करते, बोला कैसे, देखो पहला मार्केट का बीटा मार्केट 1 होता है, बोला ठीक है। तो रिलायंस का बीटा कितना 1.5 है, मेरा बीटा 1 है, मतलब 1.5, मतलब क्या मार्केट अगर 1% गिरता है तो मेरा 1.5% गिरता है। तो हमको फ्यूचर में क्या करना है, हमको किस बात का डर है, गिरने का डर है, तो जिस बात का डर है उतनी में बेट करो, गिरने का डर है तो हम शॉर्ट सेल करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे, बट कितना लेंगे, क्योंकि अगर हम 50,000 का ले ले तो मार्केट तो 10% गिरेगा, मेरा तो 15% गिर जाएगा, राइट। तो हम मार्केट में भी कितना लेंगे, इक्वी बैलेंस लेना पड़ेगा, तो मार्केट में कितना लेंगे, मेरा पोर्टफोलियो इंटू जितना भी बीटा है मेरा उतना तो इंटू करेंगे, तब उतना का हम लेंगे शॉर्ट पोजीशन, समझ में आया, बोला हम। तो हम कितना का लेंगे 5 लाख कितना, मतलब 7,50,000 का लेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल इमेजिन करिए अगर मार्केट 10% गिर गया, तो मार्केट अगर 10% गिर गया, राइट, तो अगर मार्केट 10% गिरा तो हम 7,50,000 लिए थे, मतलब 75,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा पोर्टफोलियो कितना परसेंट गिरा 15% है, 15 इंटू 5 लाख 75,000, नेट उसको जीरो का लॉस होगा। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एजिंग टू द फ्यूचर एंड बीटा मैंने, बोला ठीक है। इसके बाद हो गया नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, तो नंबर कभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बोलता है, पूछता है कितना कॉन्टैक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाय करना कि सेल करना है, तो सिंपल है। तो वैल्यू पोर्टफोलियो इंटू टारगेट बीटा मैंने पोर्टफोलियो बीटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई इंटू फ्यूचर प्राइस क्या है इंटू बीटा कुछ नहीं दिया तो 1 पकड़ेंगे, और बीटा टारगेट बीटा कुछ नहीं दिया तो 0 पकड़ेंगे, बोला ठीक है, समझ में आ गया, बोला ठीक है। ऐसे करके निकल जाएगा। कभी हम लोग को चेक करने बोलता है, मतलब दिखाओ कि क्या हुआ। तो इमेजिन करें पोर्टफोलियो 10% गिर गया, पोर्टफोलियो मार्केट 10% गिर गया, तो हम क्या कहते मार्केट 10% हम यहाँ पे देखिए नेगेटिव, मतलब हम शॉर्ट सेल किए थे, तो कितना, तो 372 इंटू 570 इंटू 50, तो 107, तो मतलब कितना का लॉस प्रॉफिट हो गया 107 का, बोला ठीक है। लॉस कितना का हो गया, लॉस हो गया आपका 500 का, लॉन्ग पोजीशन था तो 500 का, बोला ठीक है। तो 10%, तो बीटा कितना था 2.64 इंटू 10% और 23.4%, तो 500 इंटू 26.4%, 132 का मेरा लॉस हो गया, 107 का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो नेट में मेरा 25 का लॉस हो गया। 25 का लॉस हो गया कितना पे 500 पे, तो कितना परसेंट हो गया लॉस मेरा 5%। मार्केट में चेंज कितना, मार्केट 10% चेंज हो गया, मेरा पोर्टफोलियो तो कितना 5% है, तो बीटा कितना चेंज पोर्टफोलियो चेंज मार्केट चेंज पोर्टफोलियो 5% है, पोर्टफोलियो में 10% हुआ, 5% चेंज हुआ, मार्केट चेंज हुआ 10%, तो नेट में मेरा बीटा कितना 0.5, हमको इतना ही बीटा चाहिए था, इतना ही बीटा हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही काम होता है। कभी बोलता है कि हमको 100% हमको एज निकाल 50%, तो वैल्यू पोर्टफोलियो इंटू 50% कर देंगे, 200% कर देंगे, सिंपल है, बोला ठीक है। इसका बाद हो गया आपका, कभी बोलता है कि हमको क्या करना है ना, मतलब जो हम शेयर है तो यहाँ पे हमको बिक्री करके किसी और शेयर में लगाना है, बिक्री करने पोर्टफोलियो वाला चैप्टर बिक्री करने नहीं बोलता, बोला आरएफ में लगाओ, यहाँ बोलता है बिक्री करके लगाना है। तो यहाँ पे सिंपल टारगेट बीटा पोर्टफोलियो बीटा जितना भी आएगा, बोला ठीक है, उतना -1 इंटू पोर्टफोलियो जितना भी उतना हम लोग बिक्री करेंगे, उतना हम आरएफ में डालेंगे, राइट, पेटे का बोलते हैं। तो वेट निकालेंगे, सिंपल टारगेट बीटा पोर्टफोलियो बीटा जितना भी आएगा -1 इंटू पोर्टफोलियो जितना है उतना आप लोग क्या करेंगे आरएफ में डालेंगे, उतना बिक्री आरएफ में। पोर्टफोलियो में क्या होता है, टारगेट बीटा पोर्टफोलियो बीटा जितना भी है उतना डिवाइड करते थे पोर्टफोलियो थे, वो उसको माइनस करते पोर्टफोलियो थे जितना वो उतना आरएफ में डालते थे,
बोला ठीक है। अब हो गया कॉन्टेंगो बैकवर्ड रिटर्न। कॉन्टेंगो बैकवर्ड रिटर्न क्या था? कॉन्टेंगो बैकवर्ड रिटर्न का मतलब कॉन्टेंगो बैकवर्ड रिटर्न मतलब फ्यूचर कार है, बैकवर्ड रिटर्न मतलब फ्यूचर कार है, बैकवर्ड रिटर्न मतलब बैकवर्ड है मतलब फ्यूचर कार है। तो सिंपल है, स्पॉट में फ्यूचर कम है, फ्यूचर कम है, स्पॉट ज़्यादा है, इसे करके याद रखते हैं। स्पॉट में फ्यूचर बोला ठीक है। तो बेसिस मतलब स्पॉट में फ्यूचर होता है, तो कॉन्टेंगो क्या होता है? कॉन्टेंगो ऑपोजिट होगा, फ्यूचर एकदम राइट है, मतलब क्या स्पॉट कम होगा फ्यूचर ज़्यादा होगा बोला ठीक है। अब हो गया ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या किया वो देखिए हम लोग, अमाउंट इतना लगाया, लॉन्ग पोजीशन किया तो बीटा बीटा जो भी ऑपोजिट करेंगे, नेट में देखेंगे ऑपोजिट करेंगे। अगर यहाँ पे लॉन्ग लिया तो फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे अगर सेल किया तो वहाँ फ्यूचर में लॉन्ग करेंगे बोला ठीक है। इसका कम्युनिटी फ्यूचर, तो कम्युनिटी फ्यूचर में सिंपल है, अगर फ्यूचर जैसे हम लोग वहाँ पे फ्यूचर प्राइस थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकाल लेते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी फ्यूचर में भी होता है। तो फ्यूचर प्राइस निकालेंगे, स्पॉट कितना था हमें, स्पॉट बोला ठीक है। स्पॉट अगर आज हम खरीदते हैं तो इतना का पड़ेगा हमको, तो स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगा बोला ठीक है। पेज में स्टोरेज का बोला ठीक है माइनस, अगर आज हम खरीद लेंगे, अगर बड़ा कोई पार्टी है उसको हम दे पाएंगे राइट, तो मेरा लाभ है, वो तो मेरा लाभ है, दे पाएंगे। अगर मेरे पास नहीं होगा तो हम तो बिक्री नहीं कर पाएंगे, बड़ा पार्टी को पूरा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वेंट यील्ड माइनस होगा इंटू 1/r बोला ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू आ गया बोला ठीक है। अब हो गया एज रेशियो, यहाँ पे कभी एज देते हो तो यहाँ पे एज देते हो पूछा तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्पॉट बेचना है फ्यूचर इंटू कोरिलेशन ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर। तो एज रेशियो पूछा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड में स्पॉट बेचना है फ्यूचर इंटू स्टैंडर्ड में स्पॉट एंड फ्यूचर बोला ठीक है। अब हो गया यहाँ पे रियल ऑप्शन तीन ही क्वेश्चन है बोला ठीक है। ऑलरेडी जैन में भी आ गया, आगे भी एक ही क्वेश्चन जो कि आया नहीं बोला ठीक है। तो रियल ऑप्शन क्या, तो रियल ऑप्शन सिंपल है, तो रियल ऑप्शन में सिंपल है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यार मैंने दी यू मैंने दी नहीं निकालते, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज से निकालते हैं, तो सिंपल। तो यहाँ पे रिटर्न तो यहाँ पे कितना होगा 500 600 तो 20%, यहाँ पे 500 400 मतलब माइनस 20%, तो यहाँ पे सिंपल है। तो कितना परसेंट है 20% इंटू पी प्लस माइनस 20% इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू कितना 10% बोला, तो इक्वल टू 10 तो प्रोबेबिलिटी निकल गया, पी ऊपर वाला पी निकल 1 माइनस पी बोला ठीक है। अगर मतलब डिवीजन स्टॉक पेंगे स्टॉक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला तो करेंट मार्केट प्राइस को आप डिवीजन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवीजन से एडजस्टमेंट कर लो, हम लोग वही कर लेंगे समझे, माइनस कर लेंगे बोला ठीक है। और नंबर 2 क्या है, इक्वल एवरेज में करो 600 प्लस 55 माइनस 550 डिवाइड 550 इंटू 100 वैसे करो। नहीं तो पहला तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवीजन निकालो, करेंट मार्केट प्राइस माइनस कर दो, करेंट मार्केट प्राइस माइनस कर दो, करेंट मार्केट प्राइस माइनस कर दो तो 500 आ गया बोला ठीक है। अब हो गया एबंडेंट ऑप्शन मतलब पुट ऑप्शन एबंडेंट ऑप्शन मतलब पुट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, खाली यहाँ पे परसेंटेज हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, तो 30 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस 35 इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू 8%, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इतना आ गया। तो यहाँ पे भी वही है, निकालने का प्लस सेम है, तो यहाँ पे 0 इंटू 0.661 प्लस 60 इंटू 0.339 डिवाइडेड बाय 1.08 करेंगे तो 18 आ जाएगा, इतना आ जाएगा बोला ठीक है। अब हो गया कॉल ऑप्शन, एक वो टाइमिंग ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन, तो टाइमिंग ऑप्शन कॉल ऑप्शन मतलब उसमें भी वही होता है। तो कॉल ऑफ प्रोडक्ट कितना 500 है, क्या सिंपल कितना 600 और 60 रुपीज़ पर एनम परपेचुअल है। तो परपेचुअल है तो इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने में लोग क्या करते हैं मालूम है, डिवाइडेड बाय बेटा कॉल ऑफ कैपिटल कितना 10% कर देंगे, तो इसका हम लोग क्या सिंपल आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू तो एनपीवी कितना निकलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो बोला ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या था नेगेटिव भी पकड़ा, हम लोग भी नेगेटिव पकड़ेंगे बोला ठीक है। अब अगर बीएसएम तो यहाँ पे रियल ऑप्शन बीएसएम, तो यहाँ पे क्या था मालूम बीएसएम, तो एल एन एच 0 डिवाइडेड बाई ई प्लस आर स्टैंडर्ड डिवीजन का होल इसका डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी होल बाई स्टैंडर्ड रूट बाई टी। तो यहाँ पे भी थीम है एल एन एच 0 बाई ई प्लस आर माइनस वाई स्टैंडर्ड डिवीजन का होल इसका डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी होल बाई स्टैंडर्ड डिवीजन रूट बाई टी और डी टू इक्वल टू D1 माइनस स्टैंडर्ड रूट बाई टी। तो यहाँ वाई का मतलब सिंपल 1 डिवाइडेड बाई ईयर, 1 डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर बोला ठीक है। और यहाँ वैल्यू ऑफ बोला ठीक है, इतना एग्जाम निकाल के आएंगे, उतने आगे पॉसिबल नहीं है बोला ठीक है। तो ये अपना पूरा डेरिवेटिव चैप्टर का रिवीजन हुआ। ओके थैंक यू।